हरे कृष्णा। आज का टॉपिक क्या होने वाला है आप लोगों को थंबनेल देख करके तो पता चल ही गया होगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से किस तरीके से डील करना चाहिए। काफी सारे लोग मुझे कमेंट्स में या मेल में मुझे ये लिखते हैं कि मैं तो काफी टाइम से इस मंत्र का या फिर किसी भी मंत्र का मैं जाप कर रहा हूँ, बट मेरे को उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, या कुछ कहते हैं मिल रहा है बट उसका रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव मिल रहा है। तो क्यों? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, मंत्रों में जितनी पावर होती है हमें उस चीज पर बिलीव करना आना चाहिए। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं मंत्रों का जाप कर रहा हूँ बट मंत्र मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं, मीन्स वो किसी के लिए काम नहीं करते होंगे, या ठीक है जो बोलते हैं वो झूठी बातें फैला रहे हैं और ऐसा कुछ होता नहीं है। मंत्रों को जाप करने से ऐसा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके लिए ये बेसिकली ये वीडियो उनके लिए भी है कि जिनको पता ही नहीं है कि मंत्रों में कितनी ताकत होती है और कितनी शक्ति होती है। ये बेसिकली उन लोगों का मानना होता है जो साइंस में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, या उनका कहना होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये मंत्रास जो है ना, ये पूजा पाठ ये सारी चीजें जो होती हैं वो काम में नहीं आती। तो ये उनके लिए जो मैं स्टोरी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ताकि वो भी जान सके कि मंत्रों में कितनी ताकत हो। अगर आप चाहें तो इसके बारे में आप नेट पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जापान में एक झील है जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो झील काफी गंदी हो चुकी थी, काफी उसमें काई लग चुकी थी, या फिर बहुत सारी गंदगी, बहुत स्मेल आ रही थी उसके पानी से, जो लोगों के लिए टॉलरेट करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। प्लस जब गवर्नमेंट ने उसको साफ करने की कोशिश करी तो वो साफ भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनके लिए काफी इम्पॉसिबल हो रहा था उस पानी को क्लीन करना, उस पानी को साफ। जैसा कि हम सारे जानते हैं पानी हैज इट्स ओन मेमोरी, ठीक है। पानी हमारी बातें सुन सकती हैं, उसको अपने मेमोरी में रख भी सकती हैं, ठीक है। किसी एक जापानीज मॉन्क ने वहाँ की गवर्नमेंट को ये एक आइडिया दिया कि क्यों ना कि मंत्रों में, क्योंकि वो मॉन्क थे तो उन्हें मंत्रों की शक्ति के ऊपर पूरा विश्वास, तो उन्होंने मंत्रों की शक्ति के साथ उस वाटर को क्लीन करने का एक तरीका गवर्नमेंट को सजेस्ट किया। तो गवर्नमेंट ने भी कहा कि ठीक है कुछ तो हो नहीं पा रहा है तो इट्स ओके, हम ये भी ट्राई कर ले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े बड़े साउंड बॉक्सेस जो होते हैं वो उस लेक के सारे कॉर्नर्स पे हर जगह रख दी, उन्होंने लगवा दिया, और उसमें मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। डेज बीतते गए और 7th डे पर जब आकर के वाटर को चेक किया गया तब उन्होंने पाया कि जितनी स्मेल पहले उस पानी में हो रही थी या जितनी गंदगी उन्हें पहले उस पानी में मिल रही थी उससे काफी कम हो चुकी है। फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है इसको हम थोड़ी देर और इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। फिर उसी तरीके से उन्होंने 10-15 डेज लेक को क्लीन करने के लिए उन्होंने वहां पर उस मंत्रों के उच्चारण को होते हुए वहां पर छोड़ दिया। उसके बाद जब वो आए 20 डेज के अराउंड वहां पर फिर से चेक करने के लिए, तो वो पानी बिल्कुल क्लीन हो चुका था। तो सेम इसी तरीके से मंत्रास जो है आपके अंदर जितनी भी गंदगी है, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको किल करने का काम करता है। एंड ये फैक्ट है, मतलब ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो कि फिक्शन है। तो ये बात उन लोगों के लिए थी जिन्हें मंत्रास के ऊपर यकीन नहीं होता है कि वो कोई काम करते हैं, ठीक है। देन सेकंड आते हैं कि लोग कहते हैं कि हम तो काफी टाइम से इन मंत्रास का जाप कर रहे हैं बट मेरे लिए कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो पॉजिटिव रिएक्शन का मतलब क्या होता है पहले ये जानना जरूरी है। पॉजिटिव रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप, जैसे आपने सोचा कि आपकी शादी उस लड़के से या उस लड़की से हो जाए, ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या रहेगी चीज कि मेरा काम अगर वो हो जाएगा तभी इन मंत्रों का असर मेरी लाइफ में नजर आएगा, अदरवाइज आप और किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे होंगे। हालांकि होता क्या है, किसी भी काम को अगर आप शुरू करते हो तो वो धीरे 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 ही वर्क करना शुरू करता है। अगर पानी को प्योरीफाई करने के लिए भी उन्होंने साउंड बॉक्सेस लगाए तो वो धीरे धीरे ही उस पानी को उसने क्लीन किया। सेम उसी तरीके से मंत्रास जो है वो
धीरे धीरे करके आपके अंदर की जो अनप्योरिटी है, जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उसको क्लीन करने का काम करती है। इसका मतलब ये नहीं हो वो सपना अगर आपका पूरा नहीं हुआ, इट डजंट मीन कि मंत्रास आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो बेसिकली आपके लिए काम कर रहे होते हैं। आपके सराउंडिंग्स में जो छोटी छोटी चेंजेस हो रही होती है उस पे आपका ध्यान ही नहीं जाता है। तो जरूरी ये है अपनी थोड़ी सोच को बदलिए। क्या मेरी लाइफ में कुछ और चेंजेस आ रहे हैं इन मंत्रास के थ्रू? क्या मेरे आसपास के लोगों में, क्या मेरे रिलेशन में, क्या मेरे घर के रिलेशन में, क्या मेरे बच्चों के साथ कुछ किसी चीज में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? अगर आपको फील होता है कि वो चेंजेस आ रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ दोज मंत्रास। उसकी वजह से ही वो चेंजेस होते हैं। मंत्रास आपको धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारे अंदर कलयुग के अंदर इतनी अनप्योरिटी होती है, इतनी नेगेटिव एनर्जीज होती है हम सबके अंदर, कि मंत्रास को भी उसे क्लीन करने में टाइम लगता है। तो आप गिव अप ना करें चैंटिंग, आप गिव अप ना करें उन मंत्रास को जप करना का काम। भले ही जिस सपने के लिए आप कर रहे हो वो काम उस समय हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पे फोकस ना करते हुए इन फ्यूचर आपके लिए भगवान ने बहुत अच्छा सोचा, आपका ध्यान इस पे होना चाहिए, प्लस इस पे होना चाहिए कि मंत्रास आपके लिए काम कर रहे हैं। जब आपका यकीन इस पर टिका रहेगा तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में चेंजेस आने ही आने हैं और आपके जो सपने हैं वो पूरे होने ही होने हैं। प्लस आपकी जितनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी 101% नहीं 1001% वो सॉल्व जरूर होगी। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट मैं एक और लेना चाहूंगी कि काफी सारे लोग जो हैं उनका कहना ये होता है कि वो बहुत ही प्रॉब्लम में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, मतलब उनकी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। अगर इस तरीके की किसी भी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आपके बहुत सारे दुश्मन हैं जो कि आप पे हावी हो रहे हैं, वो आपको हार्म करने वाले, तो मैं उस सिचुएशन में मैं बताना चाहूंगी कि आपको नरसिंह भगवान के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं नरसिंह भगवान के अवतार के बारे में जरूर जानते हैं, बट वो अवतार हुआ क्यों था उसके बारे में उन्होंने कभी जानना नहीं चाहा या फिर वो जानते ही नहीं है। तो नरसिंह भगवान का अवतार जो है वो बेसिकली भक्तों की भक्ति को बचाने के लिए हुआ था। प्रहलाद महाराज जो थे उन्होंने अपने फादर को ये कहा था कि मेरे भगवान इस पिलर में भी हैं। तो भगवान ने उनकी बात रखने के लिए, अपने भक्त की भक्ति रखने के लिए उनकी बात उन्होंने सच की थी और वो उस पिलर को तोड़कर बाहर आए थे। नहीं तो भगवान तो ऑब्वियसली भगवान है, वो कहीं से भी बाहर आ सकते थे, मगर वो पिलर से ही क्यों आए? क्योंकि प्रहलाद महाराज ने अपने फादर को हिरण्यकश्यपु को कहा था कि यस वो वहां हैं, इसीलिए वो अपने भक्त की बात को सच करने के लिए वहां से निकल के आए थे। ठीक है, और अब आए क्यों थे? नरसिंह भगवान का जन्म क्यों हुआ था? क्यों आए थे नरसिंह भगवान? नरसिंह भगवान को एक्चुअली में कहा जाता है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ भक्तस। ठीक है, जितने भी डिवोटीज होते हैं उनकी भक्ति की रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप सीरियसली आप नरसिंह भगवान की आराधना जरूर करें, जिसमें कि है नरसिंह आरती डेली मॉर्निंग में अगर इसका पाठ करते हैं, भगवान नरसिंह आपकी हर तरीके से जितने भी दुश्मन हैं उनसे रक्षा जरूर और जरूर करेंगे। बस जरूरत ये है कि आप भगवान पे अपना विश्वास बनाए रखें, मंत्रास पे अपना विश्वास बनाए रखें, प्लस अपने कर्मों को करना कभी ना छोड़े। कर्म सबसे बड़ा कर्म है हमारा, हरि नाम लेना, जप करना और अपने ऊपर विश्वास करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें, हरि का नाम लेते रहें। हरि बोल।